नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करवा चौथ के पावन पर्व की। हम महिलाओं के लिए यह करवा चौथ का व्रत बड़ा ही खास होता है। इस दिन हम अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय करें कि हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना पाए और हमें कौन सी छोटी छोटी सावधानियां इस व्रत में रखनी है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए हम बात करते हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में। तो दोस्तों, करवा चौथ के व्रत को रखने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली सावधानी तो हमें यह रखनी चाहिए कि हमें इस दिन काले, नीले, सफेद और भूरे इन 4 रंगों से विशेष बचाव करना चाहिए। इन रंग के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। हमें लाल रंग का और पीले रंग के कपड़े इस दिन प्रयोग करने चाहिए। दूसरी सावधानी हमें यह रखनी है कि हमें पूर्ण श्रृंगार करके ही पूजन करना चाहिए। पूर्ण श्रृंगार करके जो हम पूजन करेंगे ये हमारे लिए बहुत ही पुण्यदायी और शुभ होगा। तीसरी सावधानी हमें यह रखनी है कि अगर हम किसी कारणवश निर्जल व्रत नहीं रख सकते, दिन भर हम पानी पिए बिना नहीं रह सकते हैं, तो हम जल और फल लेकर भी यह व्रत को रख सकते हैं। हमें इसमें जरा भी संशय नहीं करना है। दोस्तों, अगर हम किसी कारण से व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो हम बिना व्रत रखे भी शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं और पूजा उपासना कर सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन हम सात्विक बने रहें और बहुत ही हल्का भोजन लें। पूजा उपासना हम व्रत न रखने पर भी कर सकते हैं। तो यह थी छोटी छोटी सावधानियां। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटे छोटे ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे हम अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, अगर पति पत्नी के बीच बिना कारण तनाव रहता हो, विवाद होते हो, कोई कारण समझ में ना आ रहा हो, तो इसके लिए आप यह उपाय कीजिए। इस दिन आप लाल वस्त्र धारण कीजिए और मध्य रात्रि में मतलब 11 बजे के बाद यह उपाय करना है। आप गणपति जी के सामने एक घी का दिया जला लें और एक पीपल के पत्ते पर सिंदूर रखकर गणपति जी के चरणों पर रख दें। इसके बाद आपको यथाशक्ति जितना आप जप कर सकें, 1 माला, 2 माला, 4 माला, जितना आपका सामर्थ्य हो, आपको यह मंत्र जपना है। मंत्र इस प्रकार से है: ओम रिद्धि सिद्धि विनायकाय नमः। यह मंत्र जपना है आपको। और यह मंत्र जपने के बाद जो सिंदूर हमने गणपति जी को अर्पित कर रखा है, उस सिंदूर को हम बहुत संभाल कर रख लें और रोज सिंदूर को अपने मांग भरने के लिए प्रयोग में लाएं। ये उपाय को करने से हमारे बीच अनावश्यक तनाव भी कम होगा और विवाद भी समाप्त होगा। किसी कारणवश पति पत्नी के बीच अलगाव की समस्या उत्पन्न हो गई हो तो इसके लिए हम कौन सा उपाय करें कि जो हम इस अलगाव को समाप्त कर सकें। यह उपाय भी हमें मध्य रात्रि में ही करना है और पीले वस्त्र पहनकर करना है। शिव पार्वती की तस्वीर के सामने हमें एक घी का दिया जलाना है और एक पीले फूलों की माला संयुक्त रूप से उस तस्वीर पर चढ़ानी है। इसके बाद हमें एक पीला वस्त्र महादेव जी को चढ़ाना है और एक लाल वस्त्र पार्वती जी को चढ़ाना है और वहां पर बैठकर यथाशक्ति जितना हमसे जप हो सके हमें इस मंत्र का जप करना है। मंत्र इस प्रकार से है: ओम उमा महेश्वराय भ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराय भ्याम नमः। इस मंत्र की हमें यथाशक्ति माला जपनी है और इसके बाद हमने जो पीला और लाल वस्त्र अर्पित कर रखा है उन दोनों में एक गांठ बांध देनी है और गांठ बांधकर इन वस्त्रों को हमें अपने पास रख देना है। दोस्तों, कहा जाता है ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का अलगाव समाप्त होता है, इसलिए इस उपाय को आप जरूर कीजिए। तो यह थे 2 छोटे छोटे उपाय जो बहुत ही अचूक उपाय है हमारे दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए। आप इन उपायों को प्रयोग में लाकर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का महत्व बहुत अधिक इसलिए भी हो जाता है कि हमारे पुराणों में लिखा गया है कि सबसे पहले यह व्रत कृष्ण जी ने द्रौपदी जी को करने के लिए कहा था और महादेव जी ने पार्वती जी को इस व्रत के बारे में बताया था, इसलिए यह व्रत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, करवा एक मिट्टी का पात्र होता है जिसमें एक टोटी सी बनी रहती है और इसमें हम जल भरकर चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं और चतुर्थी को चौथ भी कहा जाता है, इसलिए ये इस दिन का नाम करवा चौथ है। चतुर्थी तिथि गणेश जी को ही समर्पित है, इसलिए इस दिन गणेश जी का पूजन करना विशेष लाभदायक होता है। तो दोस्तों, यह मैंने आपको छोटी छोटी करवा चौथ के बारे में जानकारियां दी। आशा है आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट्स कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
करवा चौथ का पावन पर्व हम सबके लिए सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि लेकर आए, इसी कामना के साथ नमस्कार।